नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात मरवाही की महाभारत और टेंशन में आई सियासत की। पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई मरवाही सीट पर 3 नवंबर को मतदान होना है। एक सीट पर उपचुनाव है, मगर सियासत में जबरदस्त तनाव है। सरकार को तो इतनी टेंशन है कि सरकार ने मरवाही की जंग में पूरी सेना उतार दी। एक सीट पर 4 मंत्रियों को प्रभार दिया गया है। इसके अलावा संगठन के अलग प्रभारी हैं। विपक्ष सरकार की इस मेगा तैयारी पर सवाल खड़े कर रहा है, तो सरकार की अपनी दलील है। हमारे भी कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 20 दिन बाद मरवाही की जंग होने वाली है। पूर्व सीएम और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई मरवाही सीट पर 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को साफ होगा कि मरवाही का महायोद्धा कौन है। मगर मरवाही की सीट पर जीत का परचम लहराने के लिए तीनों ही सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अमित जोगी जहां पिता की सीट पर दोबारा कब्जा जमाना चाहते हैं, तो बीजेपी अपने विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहती है। मगर चुनाव का तनाव सरकार पर ज्यादा लगता है। यूं तो इस एक सीट पर हार या जीत से सरकार की सियासी सेहत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन मरवाही की महाजंग में फतह करने के लिए कांग्रेस और सरकार ने जिस तरह की तैयारियां की है, उससे तो यही लगता है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मरवाही उपचुनाव के लिए क्षेत्र और सेक्टर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस ने मरवाही विधानसभा को 4 सेक्टर्स में बांटा है, जिसमें उत्तर मरवाही क्षेत्र, दक्षिणी मरवाही क्षेत्र, गौरेला क्षेत्र और पेंड्रा क्षेत्र आते हैं। इन चारों क्षेत्रों में आने वाले बूथ लेवल पर भी प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। उत्तर मरवाही क्षेत्र के प्रभारी उत्तम वासुदेव को बनाया गया है, जबकि मंत्री गुरुरुद्र कुमार को इस इलाके का प्रभार दिया गया है। इसी तरह दक्षिण मरवाही क्षेत्र के प्रभारी विधायक शैलेश पांडे रहेंगे, जबकि मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह को इसका प्रभार दिया गया है। गौरेला क्षेत्र का प्रभारी अर्जुन तिवारी को बनाया गया है, जबकि मोहम्मद अकबर मंत्री के तौर पर इलाके का प्रभार देखेंगे। पेंड्रा की जिम्मेदारी मोहित किरकेट्टा को दी गई है, जबकि कवासी लखमा प्रभारी मंत्री की भूमिका निभाएंगे। इतना ही नहीं, चारों क्षेत्रों में सेक्टर प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें कांग्रेस सांसदों, संसदीय सचिवों, विधायकों और पूर्व विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस की इतनी बड़ी तैयारी पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। निश्चित रूप से कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है। कोई एक परिवार के लोग चुनाव ना लड़े, उसके लिए नया कानून बना देती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा भय है कि मरवाही की सीट उनके लिए जीतना बहुत कठिन था और असंभव। घेराबंदी है बड़ी एक सीट के लिए किस वजह? जब भी मरवाही में उपचुनाव हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य जब बना था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने इसी ताकत से वहां चुनाव लड़ा था और हम हर उपचुनाव को इसी प्रकार से लड़ते हैं। ये हमारी कांग्रेस की संगठन की तैयारी है। और फिर से कह रहा हूं, मरवाही हमारी परंपरागत सीट है, हम मरवाही जीतेंगे। सवाल ये है, क्या मरवाही की जंग को लेकर सरकार तनाव में है? सवाल ये, क्या कांग्रेस को अपनी ही सरकार के किए कामों पर भरोसा नहीं है? सवाल ये कि करोड़ों की सौगात देने के बाद भी सरकार क्या सियासी घबराहट का शिकार है? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो ये हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया किस तरह से मरवाही सीट पर कांग्रेस और सरकार दोनों की बड़ी गजब तैयारी है। 4 मंत्रियों को तो प्रभार दिया ही गया है, संगठन के अलग प्रभारी हैं। अब मरवाही सीट पर इतना तनाव की वजह क्या है? बहुत से सवाल हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जगदम्बा अग्रवाल जी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से, बीजेपी की तरफ से नीलू शर्मा जी और कांग्रेस की तरफ से संजीव शुक्ला जी, साथ ही साथ ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहला सवाल संजीव शुक्ला जी आपसे। संजीव जी, सरकार आपकी 1.5 साल हो गए काम करते करते। जब इतना काम कर लिया तो उसके बाद इस मेगा तैयारी की आवश्यकता क्या है? एक सीट पर इतना तनाव क्यों? आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को जय जोहार। और पहली बात तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से आपने भी एडमिट किया कि 1.5 साल में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
दूसरी बात कि इतने लोगों को चुनाव मैदान में क्यों उतारा गया? तो सर, चुनाव चल रहा है, कोई मजाक नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर हर एक मंत्री, हर एक विधायक अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता समझ कर अगर रणभूमि में, अगर युद्ध के मैदान में जाकर के प्रभार लेकर के काम कर रहा है, तो ये तो उनकी तारीफ करने योग्य बातें हैं। और कांग्रेस पार्टी के ये अंदरूनी मामले हैं कि कितने लोगों को लगाया जाएगा, कौन लोग काम करेंगे, कौन किस प्रभार में रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के अभिनेता जी को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में बड़ा अफसोस जाहिर किया कि इतने सारे लोगों को सरकार क्यों लगा रही है। तो इनको अगर प्रॉब्लम है, इनके पेट में अगर दर्द हो रहा है, तो ये लोग नरेंद्र मोदी जी को बुला लें। अगर इनके पास में कार्यकर्ता नहीं है, अगर इनके पास में नेता वहां पर जाने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, पिछले कई वर्षों से मरवाही के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चुनाव प्रचार से नदारद रहते थे। कारण आप सब जानते हैं कि मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जोगी पार्टी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों शरीर अलग अलग हैं, लेकिन इनकी आत्माएं एक हैं। ठीक, वो विधानसभा चुनाव से पहले भी आप बी टीम बताते रहे। एक दूसरे के प्रति संजीव जी, बिहार में अभी जब चुनाव हो रहा है, तो बिहार में चूंकि आपकी सरकार नहीं, तो ऐसे में भूपेश बघेल को बुलाया जा रहा है, अच्छी बात। लेकिन जहां आपकी सरकार है, वहां तो सिर्फ आप नाम बोल दीजिए कि कांग्रेस ये सीट लड़ रही है, के ध्रुव हमारे प्रत्याशी हैं, काम चल जाएगा। आपने कहा बाकी अंदरूनी मसला है, तो फिर 4 ही मंत्री क्यों वहां प्रभार लेने गए? सारे मंत्री चले जाते प्रभार लेने, अगर आम कार्यकर्ता की तरह काम करना चाहते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हर एक मंत्री, हर एक विधायक एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह वहां पर इसको काम कर रहा है। इसके पहले भी दंतेवाड़ा के चुनाव में, इसके पहले भी चित्रकूट के चुनाव में, सभी चुनावों को उसी प्रकार से सीरियसली लिया जाता है जिस प्रकार से सभी चुनाव आज तक सीरियसली लिए गए हैं। और मरवाही चुनाव को भी सीरियसली लिया जाएगा। और वहां पर अगर हमारे लोग, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां पर प्रभारी बनकर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगता है तो वो वॉकआउट कर दें, वो क्विट कर दें चुनाव से, अगर उनको डर लग रहा है। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास संजीव जी। नीलू शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। नीलू जी, सरकार की तरफ से 4 तो मंत्री प्रभारी हैं, संगठन के अलग प्रभारी हैं, और उसमें संजीव शुक्ला कह रहे हैं कि हर मंत्री अपने आप को कार्यकर्ता समझकर आपको चुनाव में नजर आएगा। यानी कि हमको तो 4 ही की जानकारी थी, अभी और भी मंत्री नजर आ सकते हैं। नीलू जी, आप तो कभी सीट जीते भी नहीं है, तो आपके लिए तो मुकाबला टफ होगा बहुत। आसिफ जी, मैं संजीव जी की अभी पूरी बात को सुन रहा था। आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस चैनल पर मैं सबसे पहले आपको और आपके व्यूवर्स को अपनी ओर से नमस्कार और जय जोहार करता हूं। ये डर और घबराहट ही है कांग्रेस की कि 50 विधायक और 5 मंत्री को इन्होंने मरवाही उपचुनाव में लगाया है। मरवाही जो है वो कांग्रेस की पहले परंपरागत सीट हुआ करती थी। स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी के जब उन्होंने नई पार्टी बनाई है, उसके बाद से वो लगातार वो और उनके परिवार वाले जीत रहे हैं। अगर कांग्रेस के डर नहीं है, घबराहट नहीं है, तो मेरा एक सवाल संजीव जी से है कि आप जोगी परिवार को जो है या एक परिवार को चुनाव लड़ने से क्यों रोक रहे हैं? दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वह सक्षम है वहां चुनाव लड़ने के लिए। तीसरी बात, हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री डॉक्टर गंभीर सिंह जी, वो नाम के ही गंभीर नहीं है, काम में भी वो गंभीर है। संजीव जी, आऊंगा मैं 1 मिनट। लगातार उन्होंने शिविर लगाकर जो है वहां जनता की सेवा की है। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर के ध्रुव, जो बीएमओ रहे हैं, उन्होंने बीएमओ रहते ही सरकारी नौकरी में जो है उन्होंने अपनी सेवा दी। उनका मरवाही क्षेत्र से कहीं कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। तीसरी बात, जोगी परिवार से भी लगातार जो है वहां पर जो है नेतृत्व मिलता रहा है। कांग्रेस अगर विकास की बात करती है तो इनके मन में इतना डर और घबराहट क्यों है? नहीं, इस पर मेरा आपसे एक सवाल, आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इन्होंने एक परिवार को चुनाव लड़ने से रोका। नीलू जी, तो क्या बीजेपी के नेताओं की तरफ से कभी कोई याचिका जोगी परिवार के लिए नहीं लगी, या नाम दोबारा से आप याद करेंगे? ऐन चुनाव के समय किसी परिवार को अगर चुनाव के लिए रोकने के लिए अगर साजिश लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मन में डर और घबराहट है। दूसरी बात कि आज मुझे ये बताइए कि मरवाही का जो उपचुनाव है वो पूरी सरकारी तंत्र को लगाकर, अपने विधायक और मंत्रियों को ये लगाकर वो चुनाव को जीतने की
कोशिश कर रहे हैं, जहां मरवाही की जनता जो है इस बार देख चुकी है। 2 वर्ष हो गए हैं, कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उनके वायदों को भी जो है यहाँ मरवाही की भी जनता जो है वो देख रही है। छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है वो किसी से छुपी नहीं है। वो घोषणा पत्र में इन्होंने क्या क्या वायदे किए हैं वो किसी से छुपा नहीं। नीरू जी, मैं आता हूँ आपके पास, क्योंकि अभी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से मेहमान भी हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा। नीरू जी आ रहा हूँ। नीरू जी एक मिनट। अगर ये विकास किए रहते, जगदम्बा अग्रवाल जी आपके पास आ रहा हूँ। अग्रवाल जी, पारंपरिक तौर पर देखें तो आप यूं भी कह सकते हैं कि सीट कांग्रेस की है, और अगर देखें तो यह भी कह सकते हैं कि जोगी परिवार का वर्चस्व रहा है। अमित जोगी, अजीत जोगी, लेकिन तब जबकि सरकार के 4-4, 5-5 मंत्री मैदान में हो, तब जबकि विधायकों की ड्यूटी लगाई गई हो, और तब जबकि आपके प्रत्याशी की जाति पर ही अभी प्रकरण चल रहा हो, मुकाबला बड़ा टफ है आपके लिए। जी नहीं, मैं धन्यवाद देता हूं, मुझको मौका मिला। सच बात यह है कि हमारे लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है। सरकार पूरी ताकत लगा रही है, सरकार डरी हुई है। इसलिए ये कांग्रेस के प्रवक्ता जी अभी कह रहे थे चित्रकूट में और दंतेवाड़ा में उतना ही हमने ताकत लगाया था। सच ये है, इतनी ताकत जो मरवाही की जनता भी देख रही है कि ये इनके कांग्रेस का डर है, अंदरूनी डर है कि नहीं जीत सकते हैं। इनको मालूम है न ये विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, न इन्होंने कोई विकास किया। सच बात यह है कि 230 करोड़ की घोषणाएं अभी कर दी। ये ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जो पूरी नहीं हो सकती। मैं ये भी जानता हूं कि कितने ही काम छत्तीसगढ़ में या बिलासपुर जिले में अभी बता सकता हूं मैं कि जिनके काम हो चुके, पैसा नहीं है सरकार के पास देने के लिए, सालों से घूम रहे हैं लोग, और सरकार घोषणा पे घोषणा किए जा रही है सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए। माफ कीजिए, कांग्रेस जितनी ताकत लगा रही है, जितने मंत्री विधायक झोंक रही है, हम लोग बगल के क्षेत्र में मरवाही से पड़ोसी क्षेत्र है कोटा में भी 2006 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपचुनाव में, जब माननीय रेणु जोगी जी कांग्रेस की प्रत्याशी थी, लड़ रही थी चुनाव, भाजपा की सरकार ने इससे ज्यादा ताकत लगाई थी, मगर परिणाम क्या हुआ? 28,000 रिकॉर्ड वोटों से रेणु जोगी जीती। अभी भी मैं कह रहा हूं, मैं चुनौती देता हूं, जितनी और ताकत लगा ले कांग्रेस, जितनी उसकी ताकत हो, उससे भी ज्यादा वोटों से, पिछले हम रिकॉर्ड वोटों से पिछले बार अजीत जोगी साहब जीते थे, और उसके पहले अमित जोगी खुद सर्वाधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। यह भी कहना सरासर गलत है कि यह कोई कांग्रेस की परंपरागत थी। 2000 से लगातार जोगी परिवार, जोगी जी 4 बार और 1 बार अमित जोगी ही चुनाव जीते हैं। कांग्रेस, भले वो कांग्रेस की उम्मीदवार, पर जोगी जीते हैं। इस बार भी वही होने वाला है। ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपको अग्रवाल साहब। कांग्रेस सारी थी, जमानत नहीं बचा सकी। अग्रवाल साहब लौट रहा हूँ मैं आपके पास। देवेश आपके पास आ रहा हूँ। देवेश, बहुत वक्त नहीं हुआ चित्रकूट को, दंतेवाड़ा को, वो चुनाव हमने भी कवर किया है, लेकिन साड़ियाँ बटी, शराब बटी, आरोप लगे, पायल बटी, गहने बटे, इसके अलावा 5-5 मंत्री वहां पर नजर आ रहे हैं। और मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कौन किसने क्या बांटा। 5-5 मंत्री नजर आ रहे हैं, विधायकों की ड्यूटी लगी हुई है, संगठन पूरी ताकत झोंक रहा है। क्या इतनी ताकत वाकई सरकार ने चित्रकूट और दंतेवाड़ा में लगाई थी? क्योंकि मुझे याद नहीं आता। देखिए, आपको समझना होगा आशिफ कि जो मरवाही में इस समय चुनाव होने जा रहा है, इसका असर 2023 के चुनाव में किस तरह से पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में एक नया राजनीतिक दल बनता है, उसका नाम है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे। वो कांग्रेस के वो नेता जिनको निकाला गया और जो खुद से निकल गए, उन नेताओं का एक समूह था जिसने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे को जन्म दिया। अब वो राजनीतिक दल पहला चुनाव लड़ता है, बसपा के साथ गठबंधन करता है, 14% वोट आते हैं और उनके 5 विधायक चुन करके चले आते हैं छत्तीसगढ़ में। उस पार्टी के मूल सीट यानी कि उसके मुखिया का गढ़ मरवाही की सीट, जहां से 1998 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, रामदयाल उइके जो उस समय बीजेपी में थे, वो बीजेपी से सीट उन्होंने अजीत जोगी के लिए छोड़ दी। बीजेपी के विधायक ने कांग्रेस के होने वाले मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ दी और वहां से फिर अजीत जोगी लगातार जीतते रहे। अमित जोगी 1 बार जीते, फिर अजीत जोगी जीते। तो उस सीट पर अगर चुनाव है, जो जनता कांग्रेस का उद्गम स्थल है, आप मानिए कि गंगा का उद्गम स्थल का भागीरथ है, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे का मूल जो है वो मरवाही में है। और इस चुनाव को अगर कांग्रेस लेफ्ट करती है, उसका आशय यह है कि एक तीसरी पार्टी को स्पेस का मिलना। और अगर यहां पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे चुनाव हार जाती है, ऐसे में एक तीसरी पार्टी के उदय का पतन माना जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस इस चुनाव को अपने तमाम ताकतों के साथ लग करके इस चुनाव को जीतना चाहती है। उतनी ही ताकत से अमित जोगी जो है वो उस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं।
उनको मालूम था कि पिताजी की जाति का विवाद हाईकोर्ट में है, अगर पिताजी की जाति निर्धारित नहीं होगी तो उनका चुनाव लड़ना मुश्किल में फंस सकता है। यही वजह कि उन्होंने ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र बनाया, लेकिन उसमें फॉर्म भरने में जो त्रुटियां हैं उसकी वजह से उनको नोटिस हुआ है। उन्होंने जवाब देने के लिए वक्त मांगा, वो जवाब देंगे, अगर सेटिस्फाई हो जाती है छानबीन समिति, उनको चुनाव लड़ने का अवसर भी मिल जाएगा। तो जोगी परिवार अगर वहां से चुनाव लड़ता है, ऐसी स्थिति में किसी भी राजनीतिक दल के लिए वो सीट जीतना या हारना, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। अगर जोगी परिवार के इतर कोई आदमी चुनाव लड़ता है तो चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, बहुत दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि बार बार अमित जोगी कह रहे हैं कि सीट पर चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा, लेकिन कोर्ट के आदेश, नियम, वो सब देखने पड़ेंगे। देवेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। कुशवाहा जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव शुक्ला जी, आपसे मेरा सवाल ये कि आपने कहा था कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, लेकिन उसमें सवाल ये खड़ा हो गया कि 300 करोड़ की योजनाओं की सौगात, सीएम का खुद वहां जाना, 1.5 साल की सरकार, उसके बाद भी कह रहे हैं कि अंदरूनी मसला है, जितने मर्जी विधायक मंत्री चले जाएं। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि वहां पर तो सिर्फ नाम से ही चुनाव लड़ा जा सकता था, इतने अगर दावे स्ट्रांग है, मजबूत है। हर मोड़ पर रुक रुक कर चलते क्यों हैं? हर मोड़ पर रुक रुक कर चलते क्यों हैं? जब इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? अगर इन लोगों को डर लग रहा है, या जिसको भी डर लग रहा है कांग्रेस पार्टी की ताकत से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, मैं पहले भी कह चुका हूं, वो क्विट कर दे चुनाव से, और चुनाव को बड़ी सीरियसली लड़ा जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी जोगी कांग्रेस के और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस को अपने विकास पर चुनाव लड़ना चाहिए। आप भी यही कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने जो विकास किए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 15 साल यहां पर माननीय रमन सिंह जी की सरकार रही। मारवाही के लोगों का, पेंड्रा के लोगों का, गौरेला के लोगों की, वहां की जनता की एक ही ख्वाहिश थी कि गौरेला, पेंड्रा, मारवाही एक जिला बन जाए। लेकिन माननीय रमन सिंह जी 15 साल में यह सौगात वहां की जनता को नहीं दे पाए। यदि यह सौगात अगर किसी ने दिया है तो माननीय भूपेश बघेल जी ने दिया है। और मैं आपको बता दूं, जिस समय बनाया गया था यह जिला, उस समय माननीय अजीत जोगी जीवित थे। उपचुनाव का भी कोई सीजन नहीं आया था, उपचुनाव भी कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, क्योंकि माननीय जोगी जी खुद जनता थे। और माननीय जोगी जी ने सार्वजनिक तौर पर हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का धन्यवाद ज्ञापन किया था कि मैं आपका आभारी हूं, जो काम 15 साल में रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर पाए, वो काम आपकी 15 महीने की सरकार ने कर। मुझे याद आता है कि 18 से पहले मैनिफेस्टो में आपने इस बात को रखा था। मैं लौट रहा हूं इस पर, धन्यवाद कहा था। और अब मैं एक मिनट आपसे 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड और लूंगा, 1 मिनट। मैं अग्रवाल जी आपके पास जा रहा हूं, नीरू शर्मा जी आपके पास आता हूं। अग्रवाल जी, मेरा आपसे एक सवाल, ये जो एक बात थी, आपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि हमारी सरकार बनेगी ये बसपा के समर्थन के साथ तो हम जिला बना देंगे। आपकी सरकार नहीं बनी तो कांग्रेस ने जिला बना दिया। ये भी एक फैक्टर है जो कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। और वाकई पुरानी लंबी मांग थी, बीजेपी सरकार से मांग होती रही थी, पूरा किया कांग्रेस ने। नहीं, सवाल है कि अगर जिले के नाम पर कांग्रेस वोट मांग रही है, कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है, तो 300 करोड़ की घोषणाएं और साड़ी बांटना और बाकी सब 3 ट्रक साड़ियां इनकी पेंड्रा में जब्त हो चुकी है। मरवाही में कई जगह ये फोटो वीडियो वायरल हो चुके हैं, साड़ियां करने ही पड़ेंगे ना। मरवाही में रिपोर्ट हो चुकी। 1 मिनट, मैं कहना चाहता हूं, डरने की बात, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने कहा कि डर रहे हैं तो फिट कर दें। डर कौन रहा है? डर तो कांग्रेस रही है, और डर नहीं रही है तो अमित जोगी को या ऋचा जोगी ने तो मान लीजिए प्रमाण पत्र बनवाया भी, उसका भी इस्तेमाल भी नहीं किया है। उससे क्या परेशान है, और उसको रद्द कराने के लिए क्यों इतनी ताकत झोंक दी है? कि डर कौन रहा, ये तो साफ देख रहे हैं। और हम जान रहे हैं कि कांग्रेस के डर को मरवाही क्षेत्र की जनता जानती है। नहीं, इसमें बड़ा दिलचस्प हो गया ये जो एक शेर अभी संजीव जी ने अर्ज किया था कि हर मोड़ पर रुक रुक कर चलते क्यों हैं, इतना डर लगता है तो घर से निकलते क्यों हैं। ये था किसके लिए? क्या कांग्रेस के लिए था, बीजेपी के लिए था, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लिए था? ये आप देख सकते हैं, इस शेर को कहीं भी आप इस माहौल में फिट कर सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबले में। खैर देखिए, अभी सियासी चिंता रहती है चुनाव से पहले। वक्त खत्म हो गया मेरे पास। बहुत धन्यवाद नीरू शर्मा जी, संजीव शुक्ला जी, अग्रवाल जी, बहुत धन्यवाद आपका। देवेश, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना जरूर है, देखिए जो बात बहुत मूल है वो ये
कि ये गढ़ है जोगी परिवार का। आप यूं समझ सकते हैं कि ये हेडक्वार्टर है, और अगर हेडक्वार्टर पर आपने कब्जा कर लिया तो फिर जो आपके बाकी ब्रांचेस हैं वहां पार्टी निश्चित तौर पर कमजोर होगी, ऐसा आप समझ सकते हैं। यही वजह है कि चित्रकूट और दंतेवाड़ा में जो ताकत सरकार ने नहीं लगाई वो ताकत आपको नजर आ रही है मरवाही में। इस मरवाही पर 300 करोड़ की सौगातें दे चुके हैं सीएम, मंत्रियों की बाढ़ आई हुई है, विधायक वहां पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एक सीट को 4-4 सेक्टर में बांटा गया है और उसके 2 अलग अलग प्रभारी बांटे गए हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन खैर जनता देख रही है, अपने हिसाब से जो बेहतर लगेगा उसको वोट करेगी, नजर हमारी सबसे पहले रहेगी।